Hello and a very good morning to all of you. So today we are going to have a discussion on reading comprehension. I will tell you an approach, a very good approach of how to solve a reading comprehension, right? मैंने पैराग्राफ को 3-4 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं and we will be reading it thoroughly and then we will be answering it as well. Okay? So स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन पे, इस चैनल पे. This is Achal Singh and you're watching me here on Wi-Fi Study Studios. I'm educator of English, as you all know. आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं. So आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Before we begin with reading comprehension, I would like to ask you, what do you understand by the term reading comprehension? आपके हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्ड की मीनिंग क्या होती है? What do you understand by this term reading comprehension? हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं? क्या होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस? कैसे सॉल्व होते हैं? वी ऑल नो कि एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर है तो वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्यों? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से 5 से 6 मार्क्स तो वहां से ले आओगे, राइट? बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग. नाउ रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ, a thorough understanding of whatever you are reading, right? Comprehension का मतलब क्या होता है? A story, a passage, an article written by a writer or author, right? So you have to understand a third person's point of view. What you need to do is you have to understand third person's point of view in a reading comprehension, right? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जाके अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए, फॉलो बटन पे हिट कर लीजिए. नाम टाइप करने के लिए आप यहाँ पे मेरे नाम को देख सकते हैं, ANCHALSINGH. इससे क्या होगा? सभी फ्री क्लासेस आपको यहाँ पे अवेल हो जाएंगी. जैसा कि मैंने बताया, चैंपियनशिप स्पेशल क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, तो स्पेशल क्लासेस सभी आपको यहाँ अवेल हो जाएंगी. पहली चीज. दूसरी चीज, AN लाइफ कोड यूज करके आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं और प्लस की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं. प्लस की जो क्लासेस चल रही है वहां पे चैंपियनशिप बैच चल रही है. ओके, सो गो एंड जॉइन दैट बैच. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बैच फॉर यू. अगर अब तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी जाइए और एनरोल कर लीजिए, बिकॉज अब नहीं किया तो कब करेंगे? ऑलरेडी आपके बैंक के एग्जाम्स, आपके SSC के एग्जाम, सब एग्जाम्स लाइंड अप हैं, एक के बाद एग्जाम्स होते जा रहे हैं. सो प्लीज गो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड मेक इट हैपन. करेंगे कैसे? चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, प्लान को सिलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर प्लान इज ऑफ 6000, आप यहाँ पे कोड यूज करेंगे. जैसे ही AN लाइव, आपका जो कोड यूज होगा यहाँ पे, वो आपकी फीस में 10% की गिरावट देगा आपको, यानी आपको फायदा देगा, राइट? तो 6000 में अगर आप 600 माइनस कर देते हैं, योर फीस बिकम्स 5400. ओके, तो ये रहा आपका 12 मंथ का प्रॉपर फीस. नाउ आपको प्रोसीड टू पे करना है और आप किसी भी मीडियम के थ्रू पे कर सकते हैं. This is the schedule. Please have a look on the schedule and then we will move on to the questions. YouTube channel है Wi-Fi Study Studios, आप सभी को पता है. यहाँ के सभी सेशंस आपके लिए फ्री होते हैं. सो यहाँ पे हम जुड़ते हैं हर रोज सुबह 6:30 से 7 बजे. प्लस की क्लासेस होती है मेरी 10 to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे हर रोज. इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत है. 11:30 to 1:30 PM मंडे टू फ्राइडे स्पेशल क्लासेस होती है जो बिल्कुल फ्री है. ये होती है अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे. अनअकैडमी ऐप आपको इसके लिए डाउनलोड करना होगा. 2 PM to 3 PM आप जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में. बैंक एग्जाम में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस जाना है. ये भी एक यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल फ्री है, और जाके अनअकैडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है. 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश के सेशंस में जुड़ सकते हैं. जस्ट इंग्लिश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, बस जस्ट इंग्लिश में जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा और सेशंस को देखना होगा. दैट्स इट. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स रीड इट आउट. इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी. इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस डेमोक्रेसी है.
and will by 2030 by 2030 be the most populous country. पूरे अभी तो डेमोक्रेसी है, कंट्री भी बन जाएगी, है ना, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। अभी चाइना है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए by 2030 we will become what, we will become the most populous democracy, and it is young. There are more Indian 10-year-old than there are Australians, and it is young. There are more Indian 10 years old than there are Australians. Australians से ज़्यादा 10 years old Indians मिलेंगे आपको, right? With more than a dozen distinct language, with different language, जो different language बोलते होंगे, different scripts होंगे उनके, different religion होंगे. India is a multiculturalism on the grandest scale. अगर किसी स्केल पे देखा जाए तो सबसे ग्रैंड स्केल मल्टीकल्चरल के मामले में इंडिया है. एंड टू सस्टेन अ वाइब्रेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी, और इसी में एक मॉडर्न वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सस्टेन करने के लिए surely India is one of the greatest political achievements of our time. Once you appreciate its size, you see its potential. उसके साइज को अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपको उसका पोटेंशियल भी दिखेगा. साइज यानी द पॉपुलेशन. Think of all those 10 years old who will one day be voting in India's election and will also one day belong to India's middle class, the engine of its booming economy. Booming economy. तो कहीं ना कहीं ये जो 10 साल के बच्चे हैं ये आगे जाके इंडिया के लिए क्या हो जाएंगे, एक बूमिंग इकोनॉमी बन जाएंगे. एक कहीं ना कहीं ये उनके लिए इंजन है, राइट, दे आर द इंजन्स ऑफ द कंट्री. Put all that together and it's easy to understand why India will play a central role in our region and the world, and I hope for Australians it is easier to see why the relationship between our countries has never been more important. ओके, तो अगर आप इन चीजों को साथ में लिखेंगे आपको समझ में आएगा व्हाई इंडिया विल प्ले अ सेंट्रल रोल इन आवर रीजन. सेंट्रल रोल इंडिया प्ले करती है हमारे रीजन में और वर्ल्ड में. और आई होप फॉर ऑस्ट्रेलियंस, ऑस्ट्रेलियंस के लिए बहुत इजी होगा टू सी व्हाई रिलेशनशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज हैज बीन मोर इम्पोर्टेंट. That formal relationship began for many Australians in 1950 when Robert Menzies became the first Australian leader to visit independent India. Robert Menzies पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियन लीडर थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया, इंडिपेंडेंट इंडिया विजिट किया, इंडिपेंडेंस के बाद विजिट किया. ओके, सिंस देन बोथ कंट्रीज हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. उसके बाद ही दोनों कंट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया. Now we must turn our attention to transforming the relationship to one that matches India's huge needs and its enormous potential with our people. Australia's best assets as well as resources and our shared democratic traditions. I am delighted to be taking up Prime Minister Narendra Modi's invitation to my first official visit to India as Prime Minister from April 9-12. ये उन्होंने कहा, राइट. तो देखिए बेसिकली यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है थीम के थीमेटिक वे में, ठीक है. तो 3 फोकस एरियाज क्या क्या है. During the visit, we will focus on 3 areas of our relationship that show great potential. ये वहाँ के लीडर ने कहा, ऑस्ट्रेलियन लीडर ने कहा जो इंडिपेंडेंट इंडिया में विजिट करने आए. Our economic, knowledge and strategic partnerships. India, ये 3 areas हैं. We will focus on these 3 areas, okay. India is inspiring the world, and with its expansive economic growth, its economic takeoff is lifting millions out of poverty, transforming the country into the world's fastest growing major economy, and with forecasted growth of 7.5% in 2017. This is a stunning result for India and a rare opportunity for Australia. Okay, आगे बढ़ते हैं. From Mumbai to Melbourne, from Bangalore to Brisbane, India will be in the market to buy some of the best things Australia has to offer. Two-way trade is going and approaching $20 billion, and that's far too low. There's so much more we can do. This will be a key focus of my visit. I will meet with executives for some of the India's biggest companies and speak with Australian entrepreneurs in India who are expanding their market reach into this extraordinary country. The government will announce the results of the 10th round of the Australia India Strategic Research Fund, worth more than $100 million.
This initiative has enabled our sharpest minds to collaborate in areas such as food security and health and advance the boundaries of human knowledge in quantum computing, nanotechnology, and astronomy. By combining our talents, we can add to the technological achievements already made in both the countries. Okay. So basically, what is being said that this will be a key focus of my visit. What will be a key focus of my visit? Whatever he said before will be a key focus of his visit. Okay. I will meet with executives from some of India's biggest companies and speak with Australian entrepreneurs in India who are expanding their market reach into this extraordinary country. He's calling our country an extraordinary country, which is a compliment definitely. The government will announce the result of the 10th round of Australia-India Strategic Research Fund worth rupees $100 million. This initiative has enabled our sharpest minds to collaborate in areas such as food security and health, advanced boundaries of human knowledge in quantum computing, nanotechnology, and astronomy. By combining our talents, we can add to the technological achievements already made in both our countries. Okay. As an education destination, for decades our citizens have been crisscrossing the Indian Ocean in search of knowledge. Last year, Australia was the second most popular study destination for Indian students. 60,000 came to Australia to learn. Through the government's new Colombo plan, I want to see more and more young Australians choosing India as a place to study and boost their own qualifications and experience. India's demand for our minerals and resources remains high, but education is a new pathway to shared prosperity. Consider the numbers. The Indian government is aiming to train 400 million people by 2022. We can help them achieve this goal. A great strength of our education relationship is found in higher education and research sector. Collaboration between our institutes on high-end research, innovation, science and technology are central to developing our knowledge partnership. Having met twice, दो बार मिलने के बाद, Mr. Modi and I know that our close economic cooperation is also matched by shared strategic priorities. The security and stability of Indo-Pacific is fundamental to both of us, and my visit provides an opportunity to discuss the key regional and geostrategic issues and strengthen our engagement. As liberal democracies, we can work together to encourage free trade and prosperity and to help safeguard security and the rule of law in our region. Now, what was the Indian link? At home. Now, this author is saying, अभी तक उसने ये बताया कि ऑस्ट्रेलियन लीडर ने क्या बोला, अब शायद ऑथर बोल रहा है. Let's read it out. At home, मतलब इंडिया में. We are lucky that India, its culture, its art, its food, its people has become such a large and important part of Australian life. 500,000 Australians are of Indian descent. That number increases each year. Whether it's Little India in Melbourne, Diwali celebrations in Brisbane, or long established Sikh community on the north coast of New South Wales. Modern Australia, the most successful multicultural society in the world, could not be imagined without the contribution of Indian Australians. Okay, so we have some questions here. Let's read it out. According to the given passage, which of the following statements regarding Robert Menzies is correct? Robert Menzies के हिसाब से इनमें से कौन से options correct है? He is the current Prime Minister of Australia. He was the first Australian leader to visit independent India. He is the current Defence Minister of Australia. He was first Anglo-Indian leader to visit Australia in 1950. Which one of the following will be the correct answer? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आपने पैराग्राफ में जो भी पढ़ा जो भी रिटेन किया है ना उसके अकॉर्डिंग which one of the following do you think is the correct answer? You have 30 seconds to answer this question. चलिए शुरू हो जाइए जल्दी से. Now, I read this comprehension for you because I wanted you to comprehend in a better way. And also, when you comprehend something, you try to retain it, try to process it inside so that you remember what are you reading, what have you read. तो ताकि जब आप questions पढ़ो तो आप हम questions देखिए दो approaches से पढ़ते हैं reading comprehension में. एक होता है PQ approach, एक होता है QP approach. पहले पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन पढ़ना फिर क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ पढ़ना
बट वी यूजुअली सेफ होता है हमेशा पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस पढ़ना. ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू रीड लाइक दिस एंड ट्राई टू रिटेन इट. आपको इस पैटर्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ये पैटर्न तभी जरूरत पड़ेगी जब आपको वो कैप्स पूछे जाएंगे या कुछ ऐसे फ्रेजेस इडियम्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपको आंसर करने में डिफिकल्टी हो. So what do you think is the correct answer to the following question? According to the given passage, which one of the following statements regarding Robert Menzies is correct? लिखा हुआ था passage में, he was the first Australian leader to visit independent India. This is the correct answer of the following question. I hope my answer is right and yours as well. Consider the following statements regarding India as described by the writer. India will be the most populous country by 2030. क्या इसके बारे में बात की हमने? India is one of the greatest political achievements of the world. Currently, India is the biggest defense partner of Australia. Which one of the above sentence is or are correct? कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं. Okay. Did we talk about defense partner anywhere? We didn't talk about defense partner anywhere, right? Which means option number C, eliminated. Did we talk about great political achievements of the world? Yes, we did talk about great political achievements क्योंकि 10 years old students क्या हो जाएंगे, वो बाद में बड़े हो जाएंगे, मिडिल क्लास सोसाइटी होंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे और पॉलिटिकली वोट भी करेंगे, राइट? So the correct answer is option number 1 and 2. Yeah, which means A number option is correct. चलिए next question. What is the worth of the 10th round of Australian Indian Strategic Research Fund? फंड का रिसर्च का एस्टिमेट दिया हुआ था, वर्थ दिया हुआ था. Which one of the following will be the correct answer? $400 million, $50 million, $100 million या फिर $300 million? Which one of the following will be the correct answer? जल्दी से जवाब दीजिए. Your time has already begun. Yeah, the correct answer, it was already mentioned in the passage, $100 million, right? Next question. The writer of the above passages is visiting India on the invitation of CM of Maharashtra, Vice President, President, or Prime Minister. Which one of the following will be the correct answer? आप लोगों ने देखा होगा पैराग्राफ में लिखा हुआ था हमारे इंडियन लीडर का नाम. So which one of the following you think will be the correct answer? Your time has already begun. You have to comment in the comment box and tell the answer. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा. Yes, the correct answer to this question will be option number D, Prime Minister, right? Currently, the two-way trade between India and Australia is $100 million, $20 billion, $100 billion, $200 billion. Which one of the following will be the correct answer? आपने देखा होगा सेंटेंस में लिखा हुआ है, पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है. एक बार हम फिर से देख लेते हैं, राइट, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. यहाँ पे तो वर्ड्स दिए हुए हैं. यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्विटेशन.
तो ये आंसर तो हमारा सही हो गया, isn't it? ओके, इसके बाद हमने देखा 20 बिलियन, टू ट्रेड इज ग्रोइंग एंड अप्रोचिंग $20 बिलियन। यहाँ पे $100 मिलियन, ये वाला आंसर हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। सो द नेक्स्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, $20 बिलियन, राइट? Following statement is or are correct regarding Australia in context with India. Last year, Australia was the second most popular study destination for Indian students. 500,000 Australians are of Indian origin. Last year, Australia was the most popular study destination for Indian students, both A and B. Which one of the following will be the correct answer? I think हमने दो चीजें पढ़ी है यहाँ पे। यप, देखिए यहाँ एजुकेशन डेस्टिनेशन के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा है? ऑस्ट्रेलिया वाज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। पहली चीज ये पढ़ी हमने। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? हमने दूसरी चीज ये पढ़ी दैट कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने गए। ठीक है, I want to see more and more Indian placement will consider the number of the Indian government is aiming. Okay, okay. So let's move to the question. I think there is another. Yeah. Okay. So this is the correct answer, both A and B. Last year, Australia was the most popular study destination for Indian students. Was the second most popular study destination for Indian students, right? So option number A or B. 500,000 Australians are of Indian origin. ये भी लिखा हुआ था, तो A और B दोनों ही सही है, right? So we can go with option number D. A and B both. Okay. बूमिंग, बूमिंग वर्ड का मतलब अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ क्या होगा? बूमिंग का मतलब क्या होगा? फेलिंग, ग्रोइंग, प्रॉफिटेबल या फिर थंडरस? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? डेफिनेटली बूम का मतलब क्या होता है? फ्लरिश करना। तो फ्लरिश करना यानी, और हम किस बारे में बात कर रहे हैं? टू मोर डेवलपमेंट इन एवरी एस्पेक्ट, है ना, विद ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ग्रोइंग। नेक्स्ट, वाइब्रेंट की मीनिंग क्या होगी पैसेज में? स्पिरिटेड, पेल, स्लगिश या जिपी? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? You can comment me in the comment box about the what is the answer to this question. And also I would request each one of you to do like, share and subscribe the channel, and also like the session, because then only we will be able to come here with lots of different sessions, because we can see that you people love us so much. ओके, वाइब्रेंट यानी क्या? वाइब्रेंट होना बहुत, कोई भी चीज जो वाइब्रेंट होती है तो अटेंटिव होती है ना, अटेंशन सीक करती है। स्पिरिटेड होना। ओके, नेक्स्ट, डिलाइटेड का ऑपोजिट बताना है आपको। डिलाइटेड वर्ड का ऑपोजिट बताना है। कैप्टिवेटेड, एंट्रांस्ड, एक्सटेटिक या फिर melancholy? Which one of the following will be the correct answer to question number 9? Which one of the following do you think will be the opposite of the word delighted? Delighted होना यानी बहुत happy होना, happy feel करना, excited feel करना, cheerful feel करना. So what will be the opposite to the word? Definitely the opposite will be option number D, melancholy, which means to be sad. Okay. Now the last question of the session. Most opposite of the word descent. Descent word का मतलब क्या होता है?
और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लंज, ड्रूप, एसेंट या स्वूप? देखो डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग आपने पढ़ा है ना, तो डिसेंडिंग मूव डाउनवर्ड्स, असेंडिंग मूव अपवर्ड्स, है ना। सो डिसेंड का मतलब नीचे की ओर जाना ग्राफ। सो उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डिसेंड? डेफिनेटली दिखेगी आपको, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड विल बी असेंट, राइट। डिसेंड यानी नीचे जाना, असेंट यानी ऊपर जाना, सिंपल। So this is the correct answer of the following question. I hope it was very easy for you to understand. So आप लोगों को भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसी तरह डिवाइड करके हर किसी के थीम को देखते हुए आंसर करना है, ओके। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट डूइंग दैट व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस अप्रोच से सॉल्व कीजिए विदाउट री रीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, आपको आराम से आंसर्स मिल जाएंगे, ओके। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करिएगा ताकि हम इसी तरह के ढेर सारे और सेशंस आप लोगों के साथ देते आए। और अगर एनरोल नहीं किया है अब तक चैंपियनशिप बैच में, तो जल्दी जाइए और जाके एनरोल कर लीजिए चैंपियनशिप बैच में, बिकॉज दिस championship batch is a full package where you can study reasoning, English, maths, IT paper, and also awareness paper, right? So you are getting a whole package in one, so do not miss that out. Go grab it and join it. Till then, take care, goodbye, have a good day.